ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस शेयर के बारे में। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो आईपीओ आया था पिछले साल, उसका जो इश्यू प्राइस था, जो लिमिट वाला, वो 75 रुपीज पर था। और 75 रुपीज वाला सीधा ही जब खुला था आईपीओ, तब 150 पे खुला था, और 150 के 3-4 दिन बाद ही वो 190 या 188 का हाई बना दिया था उसने। बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात हो रही है। तो वो 188 से अब 110 पर ट्रेड कर रहा है, मतलब ऊपर से 40% गिर चुका है। और बजाज हाउसिंग फाइनेंस कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं है, बहुत ही अच्छी कंपनी है, एक ग्रोथ वाली कंपनी है, कोई लॉस वाली कंपनी नहीं है। तो मतलब 75 से आप मान लो, अगर इसका आईपीओ प्राइस आया है तो आप मान के चलो अभी 110 पर है, आप माने 188 का क्या लेना है, क्योंकि उसका तो हाई बन गया, उससे तो 40% डाउन आ गई। पर जो कंपनी एक बहुत अच्छी होती है, जिसको मान के चलो अभी ग्रोथ कर रही होती है और आपको ये अभी लॉस नहीं करेगी या खत्म नहीं होगी, तो वो कंपनी ऊपर से अपना 50% गिर जाए तो एक लेने लायक बन जाती है, उससे आप पैसा कमा सकते हो। अगर मान लो 190 का हाई है तो 190 का हाफ यानी कि 95 पर तो ये लेने वाली तो बिल्कुल है ही, पर मेरे हिसाब से 95 तक आएगी नहीं, क्योंकि 108 या 105 जाती है तो इसमें बाइंग आ जाती है और ये ऊपर चल पड़ता है। बस मेन बात यह है, क्योंकि ये 110 का प्राइस है, अभी भी प्राइस टू बुक 4.62 है। जब 188 चल गया था तो प्राइस टू बुक 7 to 8 टाइम्स हो गया था, जो कि बहुत ही हाई होता है। ये किसी का भी पॉसिबल नहीं है इतना प्राइस टू बुक होना, तब इसका गिरना तय ही था। तो ये गिर गया। अब ये आप यहां से आप बाइंग देख सकते हो भी, आप यहां से बाइंग देख सकते हो इस कंपनी को भी। अगर मुझे लगता है अगर ये 20% या 25% ग्रोथ के इंजन से भी काम करेगी तो एक मल्टी बैगर नहीं, पर आपको स्टेबल रिटर्न तो मिल ही जाएगी, जो कि एफडी और दूसरे चीजों से तो बहुत बढ़िया रिटर्न है। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी चाहिए, एक अच्छी कंपनी भी जो कभी आपको निराशा नहीं देगी, तो इस प्राइस पे तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी कंपनी है। और अगर इससे कम आता है तो आप एसआईपी करते चलें, क्योंकि यही ये प्राइस भी मैं कह रहा हूँ भी ठीक है। 4.6 भी एक प्राइस टू बुक बहुत मतलब अच्छा माना जाता है। मतलब ऐसे मान लो भी कंपनी के हिसाब से ये ठीक ठीक है, ना महंगा है ना सस्ता है। अगर सस्ते की वेट करोगे तो दिक्कत यही होती है, अच्छी कंपनियां कभी सस्ती मिलती नहीं है। जो सेब अच्छा होगा वो आपको 300 रुपए 250 रुपए ऐसे किलो ही मिलेगा। जो सेब रेडी पे मिलते हैं सस्ते वाले, वो फिर सस्ते और सस्ते होते जाते हैं। जो महंगी चीज है वो और महंगी होती जाती है, लेकिन ये महंगी नहीं है, ये इसकी वैल्यूएशन सब ठीक ठाक है, इसको हम देख सकते हैं। तो करके मैं आपको ये बताना चाह रहा था, भी बजाज हाउसिंग फाइनेंस आप देखें, और अगर 110 पे बाइंग स्टार्ट करें, नीचे आता है तो एसआईपी करते चलें। थैंक यू।